मेरे अधिवक्ता साथियों सभी को हमारा जय सिया राम। आप लोग अपने अपने अध्ययन के लिए जिस उम्मीद और आशा के साथ जुटे हैं और हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़कर अपने रिस्पांस हमें कमेंट के माध्यम से शेयर करते हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा धन्यवाद, मेरा आभार बहुत छोटा है। यह आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक ऐसा प्रयोग है ये जो अकेले दम पर बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर करना नामुमकिन है। छोटे स्तर पर जिस तरीके से प्रति बच्चे के ऊपर 30 से 45 मिनट और उससे भी ज़्यादा कभी कभी लग जाता है, वह टाइम, उसकी कीमत बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके तब जब हमारा खुद का कैरियर है। फिर भी आप लोगों द्वारा अब खास करके पिछले 2 महीने से अन्य व्यक्तियों के माध्यम से कहे जाने, संपुष्ट किए जाने, उनके समर्थन के बाद आपका हमारे पास फ़ोन करना और हमसे जुड़ने का सिलसिला जारी है। परमात्मा इसके लिए धन्यवाद का पात्र तो है ही, मैं उसके आगे अपना सर झुकाता हूँ कि जिस स्थिति में एक ऐसे कंपटीटर को आप लोगों ने गुरु समझ लिया है जो स्वयं ही सीख रहा है, ये आसान प्रक्रिया नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो मुझे समझ है वो ईमानदारी से आप तक पहुंचा दूं। बाकी आप उसमें से कितने परसेंट लेते हैं, कितना परसेंट आपको अच्छा लगता है, कितना बुरा लगता है, ये तो परमात्मा के हाथ पे है। लेकिन यह जरूर है कि आप लोगों के जुड़ने का सिलसिला यह दर्शाता है कि आप में भी इस चीज़ की आवश्यक रूप से कमी जान पड़ती है और इसको ढूंढने का प्रक्रम आपका भी सर्जिकल एटीट्यूड जारी है, जारी होना भी चाहिए। क्योंकि यूं ही जिंदगी तमाम होती जाती है, व्यंग बाणों के बीच, सामाजिक उलाहनों के बीच, अपनों की दूरियों के बीच, कड़वे कच्चे अनुभवों के बीच। आपके 15 साल, 10 साल, 5 साल पहले का वह समय याद कीजिए जब आपको नए नए कंपटीटर के हैसियत से वह तरजीह दी जाती थी कि आगे चलकर यह बच्चा बहुत अतिशीघ्र उच्च पद पे पदस्थ होगा। आपका समय निकल गया, आपका समय निकलता जा रहा, या आपका समय निकलने के बेहद करीब है। इन तीनों चारों स्थितियों में आपकी जिंदगी की दुरूहताएं केवल आप समझ सकते हैं, या उस स्तर का कंपटीटर। ये बिल्कुल विचित्र है। अधिवक्ता बहनें भी मैं देखता हूं, जब मैं 2003-4 में यहाँ प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय ये भीड़ नहीं थी, लेकिन सन्नाटा होता था और लड़कियों के, बहनों के लिए उतना ज़्यादा आमद नहीं था, जवाबदेही पुरुषों से ज़्यादा थी। लेकिन पिछले 20 साल में कमाल का परिवर्तन देखने को मिला है और फ्रस्ट्रेशन की इंतहा देखने को मिली है। वो जो एक मृणाल करके है, नहीं क्या नाम है, नमवा हम भूल रहे हैं, न, न, अक्सर में उससे नाम मिस हो जाता है। नृपर, अरे जो गाता है, बहुत अच्छा मोटिवेशन गाता है, वो मुखर्जी नगर में रहा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मेरा नाम मुंह में है, वो निकल नहीं रहा है, ऐसे कुछ नाम है। वो जो बयां करता है इलाहाबाद के लड़कों, है ना, तो वो इसलिए कहता है क्योंकि उसने असल में कंपटीशन में सफलता चाही थी, पाया नहीं। जो व्यक्ति पीड़ा में नहीं है, वो रजाई की गर्मी में, एसी में, गर्मियों के दिनों में कविता नहीं लिख सकता, और कविता लिखने की कोशिश करेगा तो वो बर्बाद करेगा और कुछ नहीं कर सकता। सुमित्रा नंदन पंत हों, राष्ट्र कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, जयशंकर प्रसाद हों, मुंशी प्रेमचंद हों, उनके जीवन पर बीती हुई गाथाएं हैं जिसको आप वही समझ सकता है। जैसे जिसकी जिंदगी, वैसे मुकेश अंबानी के लड़के को दे दीजिए पूस की रात पढ़ने को, उसको कुछ पल्ले पड़ेगा? आज के अभिनेताओं के पुत्रों को दे दीजिए, या जो अयोध्या जी धाम में
बीबीआईपी की हैसियत से किसी भी सेक्टर के लोग वहां गए थे, उनको ये संघर्ष की दास्तां कुछ समझ में आएगी? बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। ऐसे जब आप प्रयागराज, मुखर्जी नगर, पटना या अपने घरों में, छोटे शहरों में, तमन्नाएं तो बहुत कुछ हैं, लेकिन वो रोज मरती हैं, रोज दम तोड़ती हैं, और ऊपर से इंतजार करना पड़ता है। जहां तक मैं अगर गलत नहीं हूं तो यूपी एपीओ का जो 2022 वाला बैच 68 या 67 सीट कंफर्म हुआ है, उनकी अभी तक भी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। ये क्यों? कि एक तो 22 वाला कार्यक्रम गुजरा और एक आज है गणतंत्र दिवस। जिस समय मैं यह रिकॉर्ड कर रहा हूं 12:20 हो रहा है। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि दो बड़े पर्व ये निकल गए। ये राज्य सरकार का इसमें सीधा हस्तक्षेप होता है। ये राजकीय पर्व हैं। ये नहीं है कि पुष्य पूर्णिमा में गंगा जी में लोग स्नान कर रहे हैं तो सरकार का क्या लेना देना, केवल व्यवस्था करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। नहीं, इसमें सरकारी महकमा बिल्कुल बिजी हो जाता है। वो अयोध्या का कार्यक्रम भी ऐसे ही था और ये गणतंत्र दिवस। इसके बाद निश्चित तौर पर विभागीय पड़ताल शुरू होगी और 26 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक उम्मीद करता हूं एक, और अगर सेट पड़ गया तो दो धमाकेदार खबर आपको हिला देने के लिए पर्याप्त होगी। यानी आपकी कुर्सी दौड़ की घंटी बज जाएगी। और जो ये व्यंग बाण आपको झेलना पड़ता है रोज, वो झेलना पड़ेगा, नोट करके रखिएगा। ऐसा तो है नहीं कि इलाका छोड़ देंगे आप, कहीं भी छोड़ के चले जाएं, लेकिन आपका अंतर मन तो आपको कोसेगा कि हमने भी चाहा था, मिला नहीं। ध्यान रखिए, ये कंपटीशन है और कंपटीशन में जो एक बार पेवरली कूदा और कम से कम पहला दरवाजा भी अगर क्रॉस किया तो उसके माइंड में एक स्पेस घिरता है और उस स्पेस के आपूर्ति के लिए प्रारब्ध तो होता ही होता है, लेकिन वो स्वयं की मेहनत और संयोग, भाग्य सब काम करता है। सिर्फ एक पहलू जिम्मेदार नहीं है फाइनल सक्सेस पाने के लिए। तो आपको भी मैं ये कहूंगा कि ये जो मौका 24 का है, जो भी प्रस्तावित सा लगता है, एचजीएस के लिए तो है, जिनके पास 30 केस लाए हो तो निश्चिंत तो होके पढ़ें, एपीओ साहब लोग निश्चिंत तो होके पढ़ें। खटाई में उनका प्राण पड़ा है जो जिनके पास 30 केस का अरेंजमेंट नहीं है पर्सनल। तो उन स्थितियों के लिए ये मान के चलिए कि प्रारब्ध आपके साथ खेल रहा है। आपको बताऊं, ये बीएड टेट सफाई कर्मी के लेवल पर ये तो कोई लिखित परीक्षा नहीं होती, लेकिन जिसमें कम से कम एक परीक्षा होती है। जैसे सहायक अध्यापकों की भर्ती जीआईसी में जब से योगी जी आए हैं, एक सिस्टम पे कर दिया गया है कि एक वस्तुनिष्ठ सवाल टीजीटी में और सहायक अध्यापकों की भर्ती में आप टिक मारिए और नौकरी करिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू भी नहीं देना है आपको। समझ रहे हैं? इन कंपटीशन में भी जितने लोग बैठते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं उसका 50 गुना लौट जाते हैं और अपने समाज में, अपने घर परिवार में, बच्चों में ये कशिश शेयर करते हैं। हम भी ट्राई किए थे, मिला नहीं। ध्यान रखना, केवल आपकी और ये बात अलग दीगर है। अगर जूनियर डिवीजन के पदों पर चले जाएं आप, 80,000 सैलरी है, 85,000, और आपको काम करने का जो तजुर्बा वहां देखने को मिलेगा, तो पद और गरिमा के को साइड में अगर रख दें तो काम में और पैसे में कोई इतनी खास पॉइंट नहीं है जिसके लिए इतना मरा मिटा जाए। लेकिन समस्या कहां है? पद और गरिमा की। उस पद और गरिमा के चक्कर में जिसको भी ये इसकी लग गई, कुछ को तो प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जो कंपटीशन को बिल्कुल, जैसे आप बिजनेस साइड के लोगों से बात करिए तो वो कंपटीशन देने वालों को मूर्ख समझते हैं। यहां तक कि ऐसा संजोग हो सकता है कि जिला कलेक्टर को सिखा दें कि तुम उल्लू हो, तुमको बिजनेस करना चाहिए था। ये मानसिकता में जितने शहरों के नाम गिना रहा हूं, उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, यूपी में प्रयागराज, लखनऊ, और बिहार में पटना, हजारीबाग, ये ऐसे सेंटर बन रहे हैं। राजस्थान में जयपुर, आप कोटा जान ही रहे हैं। मुखर्जी नगर मध्य प्रदेश में इंदौर, जबलपुर,
ये ऐसे शिक्षा के नए हब बन रहे हैं जहां हजारों लाखों लड़के सिर्फ और सिर्फ एक पद या एक नौकरी की तलाश में है। मतलब सरकार की पॉलिसी इतनी मतलब समानांतर रूप से ऐसे कह सकते हैं निराशाजनक है कि 2 साल लगभग होने को जा रहे हैं। ये टीजीटी वालों का फॉर्म पड़ा था, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। आप ध्यान दीजिए, अब हम लोग एचजीएस की वैकेंसी इतना लंबा इंतजार किए हैं, लेकिन जिसके पास केस ला नहीं है और उम्र के आखिरी पे खड़ा है, उस पर क्या गुजरेगी। ये एग्जाम ऐसा है जिसमें 35 से 48 साल तक भरा जा सकता है, अगर ओबीसी है जनरल 45। जो 45वें साल 2 साल से इंतजार कर रहा था और उसके सामने ये पड़ा है, वो तो भैया कहां जाए, किससे क्या कहे। ये कहानी इसलिए हर दिन याद कर देता हूं, उसी दरमियान से गुजरा हूं। कह सकता हूं कि ऐसे तो नहीं कह सकता कि किसी कवि का भाव, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि ये याद दिला करके सिर्फ ये चेता रहा हूं कि जो 2024 में किसी भी प्रकार का कोई मौका मिले, उसमें अपने को इस संकट से निकाल सकते हैं। मैंने कल भी की वीडियो में और पीछे भी कहता रहा हूं कि 11 तारीख को फरवरी में जब आरओ यारो का प्री हो, बैठिए आप भी और देखिए नजारा। अगर आप विधि के क्षेत्र के स्टूडेंट हैं और कभी आपने पीसीएस का फॉर्म वगैरह नहीं डाला है, तो आप देखिएगा सीन। आपके सेंटर से निकलने वाले, एक सेंटर की बात बता रहा हूं, 7 लाख लड़के बैठेंगे, या 11 शायद हैं, मैं क्लियर नहीं हूं। इस बार 11 लाख हो गए हैं। सीट कितनी है? 300 कुछ। कितने यूट्यूब चैनल, कितने मेथड, कितने तरीके। मैंने देखा कि जो प्रयागराज से लड़का एक पांडे करके कोई सेकंड टॉपर है, उसने ये दिखाया है कि वो एयरफोर्स में था। उसके बाद पिछले साल इसी 2022 वाली वैकेंसी में समीक्षा अधिकारी बना है। बताइए उसको एग्जाम का ट्रिक कैसे हाथ लगा कि वो इसी झटके में एसडीएम भी हो गया। यही अपेक्षा हर मां बाप अपने बच्चे से करते हैं। लेकिन जानते हैं, एक चीज दिखाई नहीं पड़ता और वो सर चढ़ के बोलता है, आपके कर्म का फल। अगर पिछले जन्म में आपने रेता है किसी को, तो आप रेताएंगे। हो सकता है वही बैठकर आपकी सीट हड़प ले रहा हो जिसका आपने हड़पा है। यह भी चलता है। और इसका लेखा जोखा न किसी कोचर के पास है, न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास है, न किसी तांत्रिक के पास है, न किसी भाग्य विधाता के पास है किसके पास? आपके, और आपको पता है नहीं। आपका प्रारब्ध आपका है और वो किसी की जानकारी में नहीं है। परमात्मा का नियम देखिए। इसीलिए आप पाएंगे मंद बुद्धि का आदमी राजा बन जाता है, और ज्यादा बुद्धिदार जानते हैं कौन सा काम करता है? मत कहिए, जो बीरबल करता था, सलाह देता है केवल। कम बुद्धि का आदमी गद्दी पर बैठता है और ज्यादा बुद्धि वाला उसको सलाह देता है। ये नियम है। क्यों? प्रारब्ध है, भोगो। लेकिन उस दौर से तो अभी नहीं गुजरा हूं। इतना मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से जरूर कहूंगा, मेरे से जुड़े एचजेएस से खासकर ऐसे तमाम अधिवक्ता बंधु और बहन हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को गृहस्थी में डाल दिया है, लेकिन और व्यवस्थित भी हैं, एक छोटा सा इनकम भी उनका है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अपनी पहचान तो अपनी पहचान होती है, नहीं तो पति पत्नी का गुरूर ही एक दूसरे को जीने नहीं देता। ये विचित्र है और बिल्कुल विचित्र नहीं है। आप जानते हैं, जिसके जेब में जो छोटी सोसाइटी होती है, जहां इनकम बहुत किसी का होते नहीं, वहां अगर दिहाड़ी मजदूर ज्यादा पा जाए तो उस दिन वो ज्यादा दारू पी लेता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां सब आपसे कमजोर हैं,
तो आपको गुरूर तो फील होने लगता है। यही कंपटीशन में है, यही इनकम सेक्टर में है। आपका वह भाई या आपका वह रिश्तेदार जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन भौतिक सामान जुटाने में वो सफल रहा है। मैंने ये महसूस किया 30 साल में कि कितनों बड़े अधिकारी बन जाइए, लक्ष्य क्या है? भौतिक सामान जुटाना। जो मैं रोज कहता हूं, आज भी दोहरा दे रहा हूं, गाड़ी घोड़ा घर, इसके आगे जिंदगी किसी की नहीं है। तो जो बिना पढ़े यानी जो फेल है और उसने डायरेक्ट ऊर्जा कहां लगा दी? पैसा कमाने में, तो वो आपसे आगे निकल जाता है। और वो जब ये सब कर रहा होता है तो आपका हर साल यूं ही पत्ते खां की तरह उड़ता जाता है। इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा। ऐसे करते करते 10, 20, 30, 40 साल गंवा देना, ये जिंदगी दोबारा मिलेगी? इसी में कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने अपने निर्णय बदलकर अपने लिए एक नई दुनिया खोल दी। ऐसे भी जानता हूं जिन्होंने आखिरी क्षण तक इंतजार किया, उनको मिला। तो ये विचित्र है, इसमें कुछ भी कह सकने में आदमी निश्चित नहीं हो सकता कि यही करेंगे तो फायदा होगा। क्या बीच में चलता है? आपका निजी प्रारब्ध, आपके जीवन में किया गया कर्म आपके आगे आता है और वही आपको कंपटीशन में, बिजनेस व्यापार में, पद प्रतिष्ठा में ले जाता है, रखड़ाता है। और एक समय ऐसा आता है, आप काम करके रिटायर हों चाहे ना काम करके रिटायर हों, आपको जिंदगी से भी जाना पड़ता है। मैं खुद हैरान होता हूं, मैंने अपने सपने में कभी ये कल्पना नहीं की थी कि यूट्यूब जैसे चैनल पर मैं अधिवक्ता साथियों को और इतनी बड़ी संख्या में उनको पर डे टीच करूंगा ना। सोचा जो था वो तो बिल्कुल हमारे हमारे कदम से करोड़ों अरबों मील दूर दिखाई देता है, जैसे लगता है मिलबे नहीं करेगा। हम खूब, आपसे बताऊं जितना मैं आपको लोगों को महसूस होता होगा, उसमें आप 10 का गुणा कीजिए। हमने एक भी कर्म छोड़ा नहीं है, टोना टोटका से लेकर कुछ भी। लेकिन ढाक के 3 पात है। ये तो जब सोचे नहीं तो मैं कैसे बताऊं कि प्लान किया था कि ऐसे करूंगा, चैनल बनाऊंगा। बकवास। आपको बता चुका हूं कैसे अचानक ही हुआ था। कट ऑफ पे उल्टी सीधी लोग बोल रहे थे, गुस्सा में मैंने अपनी वीडियो मैंने डाल दी थी। बस इतना छोटा सा काम था ये। देखिए कब तक परमात्मा की मर्जी है। मेरा यह लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, ना यहाँ बिजनेस व्यापार करने का मेरा इरादा है, बिल्कुल नहीं। हमें आत्मसंतोष है, जैसे आप लोगों को है कि अपना भाई जो हमने करियर चुना उसमें सफलता मिल जाए। नहीं तो जीवन जीने के हजार रास्ते हैं। ठीक है, ये बातें हम आपसे इसलिए किए कि मौका है। आराम मत करना, सो मत जाना, ढीले मत पड़ना। हो सकता है अचानक वो दिन भी आएगा जब मैं यूट्यूब पे नहीं आऊंगा, पक्का। तब आप हमारे पुराने वीडियो देखेंगे, मैं क्लियर कह रहा हूं। और आप हमारे पास ये भी फोन करेंगे, सर आप आइए, लेकिन मेरे पास समय होगा नहीं। पूरी दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, गणतंत्र दिवस 2024 को ज्यादा लंबे समय तक मैं यहां नहीं रहने वाला। कुछ भी हो, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, मैं ये काम मेरे जिंदगी का हिस्सा नहीं है। समझ रहे हैं? तो आप ये, बहुत सारे बच्चे जो हमसे टच में आए हैं या जो टच में आएंगे अभी आने वाले समय में, उनको ये ख्यालों में रहेगा कि कोई ऐसे रात में 2 बजे 3 बजे रेगुलर जगाता था। जागो रे भोर भई। ढूंढना इस पैसा और बाजार के युग में कि निस्वार्थ भाव से आपको कोई जगाए, आपकी मां के अलावा। बाप का भी नाम नहीं लूंगा। समझ रहे हैं? तो वक्त है, लड़िए, देखिए इस साल क्या होता है 24 में। कल फिर मिलेंगे, 20 मिनट पूरा हो गया है।
हमारे टेस्ट सीरीज के कार्यक्रमों से अभी भी लेट नहीं है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई है। अगर वैकेंसी आई तो ध्यान रहे, हम आने वाले समय में सख्ती से इस पर एक दिन रेगुलर वीडियो में कहूंगा कि अब हमारे पास कोई टेस्ट सीरीज के लिए फ़ोन ना करे। क्यों? 35 या 25 टेस्ट के कार्यक्रम को कंप्लीट करवाने के लिए समय भी तो चाहिए। नहीं बदनामी कौन मोल लेगा भाई? आप लोग बिल्कुल नहीं चूकेंगे, अरे गिरी सर भी वैसे हैं। अपना फीडबैक दोगे नहीं किसी को कि हम बहुत देर में गए थे। तो हम अभी से आगाह कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये कदापि ना समझें कि जल्दी जल्दी जुड़वाने का इरादा नहीं, ये कह देना पहले से जरूरी कि सर आपने पहले से बताया नहीं। तो मैं आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा जैसे वैकेंसी आई उसके बाद नहीं, इस हिसाब से, क्योंकि क्वेरी करना आसान खेल नहीं है। ईमानदारी से, लफ्फेबाजी करना हो, आपको मूर्ख बनाना हो, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, मेरे क्वेरी देने के बाद मैं जब रिस्पांस अपने अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से लेता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये किस लेवल का स्टूडेंट है, और यह भी साफ साफ मुझे पता चल जाता है कि बहुत लो लेवल है। लेकिन मैं उसे ऐसे बताता हूं जैसे ये सब कुछ जानता है, अगर नहीं बताऊंगा तो ये पकड़ लेगा। एक अधिवक्ता बहन है दिल्ली से, उसकी एक दिन की क्वेरी में तो मैंने 2.5 घंटे लगाए थे, लेकिन हाँ 85 पेज लिखा भी था। कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि किसी भी व्यक्ति का सबसे कीमती समय होता है, और आपके जीवन का सबसे कीमती चीज धन दौलत गाड़ी घोड़ा नहीं, समय है। उसको किसी के लिए यूं ही मत खर्च करना। मैं खर्च कर रहा हूं, और ऑन यूट्यूब मीडिया भगवान को साक्षी मानकर, इस अपेक्षा से नहीं कि आप हमारे लिए प्रेरणा से स्रोत से भरें, हमारे प्रति आप विश्वास करें, नहीं, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि अपने जीवन का बेस कीमती समय करियर का मैं आपको यूं ही दे रहा हूं, जिसके लिए जो मैं आप फीस देते हैं वो उसका 1/4 भी नहीं है। ध्यान रखना। और हाँ, एक बात और कहूं, हमारे रिकॉर्डेड क्लास के साथ अगर आपने कोई मजाक किया, बिजनेस व्यापार करने का सोचा, ध्यान रखना, एक भी एविडेंस अगर मुझे मिला तो ये समझ जाइएगा छठी का दूध बहुत हल्का होता है। हमारा ये सीधा सरल रूप तब नहीं आप देखेंगे। 2 तारीख पर इसी हाई कोर्ट में हम जिंदगी बदल देंगे, और जितना जिंदगी में आप कमाए होंगे, आपके पापा से आपकी प्रॉपर्टी आने वाली होगी, उतना कुर्क करवाने से भी ज्यादा वसूलूंगा। हल्के मत लेना मुझे। तो हमारे क्लास के साथ मजाक नहीं, हम आपको दे रहे हैं, उसके लिए फी पेमेंट कीजिए। अगर ये इरादा है कि हमारे क्लास को इकट्ठा करके आप बिजनेस करने की कोशिश में हैं, तो ये मत समझना कि मैं पता नहीं चलेगा, चलेगा पता। हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं कौन कौन ऐसा कर रहा है, तो सावधान रहना। हमारे पास एविडेंस की प्रामाणिकता न पहुंचने पाए, न हम बौद्धिक संपदा अधिनियम में छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलने दीजिए। अगर आप हमारे किसी भी टेस्ट सीरीज से इंटरेस्टेड हैं, बिहार एचजेएस प्रीलिम्स, यूपी एचजेएस प्रीलिम्स और मेंस, यूपी जूनियर डिवीजन प्रीलिम्स और मेंस, यूपी एपीओ प्रीलिम्स और मेंस, साथ ही यूपी एपीओ और एचजेएस को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया विधि और पुलिस सेक्टर रेगुलेशन का क्रैश कोर्स विद हिंदी, साथ ही यूपी एचजेएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में लगभग सारी विषयों को पढ़ाने का एक टारगेटेड प्रोग्राम लेकर के जो मैं चल रहा हूँ, इसमें से किसी में भी आप इंटरेस्टेड हों तो आपको इसी नीले कलर के 7705090393 व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, किसी के प्रति अन्यमनस्क या द्वेष भाव से बचें। कोशिश करें कि इस जिंदगी से वो सफ़र जरूर चुन लें सफलता की, जिसमें आपको ये न कहना पड़े कि अभी भी पढ़ ही रहे हैं। ये आपको जिंदा चीर देने वाली बोली है, अभी तक आप पढ़ ही रहे हैं। आप पर डे का, मैं कह रहा हूं आप पर डे का लाख रुपए निकाल रहे हो पर डे। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि भैया अभी तक आप पढ़ ही रहे हैं, आप कोई मास्टर वास्टर की नौकरी काहे नहीं कर लेते,
तो ऐसा लगता है कि ये धरती फट जाए और उसी में समा जाए। ये है सोसाइटी। मैं आपको यह भी बताऊं चलते चलते, जिन पदों के लिए आप इतना परेशान हैं, चाहे टीजीटी का हो, चाहे मास्टर का हो, चाहे सहायक, मतलब ये न्यायिक सेवा, गैर ने, वो पद पाने वाले भी तबाह हैं, लेकिन मन है कि मानता नहीं। आनंद तो नहीं है यहां, लेकिन समाज में अगर मुंह उठा के चलना है तो सरकारी नौकरी चाहिए। जय श्री राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।